घर का घाटा फर्स्ट एपिसोड। फिर घाटा हुआ है पूरे 50 रुपए का। रजिया ने अपनी करख्त आवाज में तकरीबन चिल्लाते हुए कहा था। अम्मा भगते हुए अपने मोटे शीशों वाली नजर की ऐनक से अपने बहू के धुंधले वजूद को बेहद बेबसी से देखा और बड़बड़ाई, घाटा कैसे हो गया? इसके जुमले ने जैसे जलती पर तेल का काम किया था। रजिया बुरी तरह बिफरी थी। ये मैं बताऊंगी या तू बताएगी? अम्मा बकते इसकी बात पर गौर किए बगैर सीन के वस्त में रजिया की सिलाई मशीन के करीब बीची चादर पर पड़े उन बिस्किट और टॉफियों के डब्बों को देखकर बड़बड़ा रही थी। घाटा तो नहीं होना चाहिए, ये घाटा कैसे हो जाता है? रजिया ने डिब्बे से सारी करेंसी निकालकर इन्हें तरबियत करते हुए कुछ झिड़कने वाले अंदाज में अम्मा से कहा, जैसे रोज होता है वैसा ही आज हुआ है, वैसा ही कल होगा। तेरा घाटा कहीं खत्म होता है अम्मा? अम्मा बख्त ने चौंक कर उसे देखा। मेरा घाटा? वो फिर बड़बड़ाई। रजिया अब डिब्बे में बड़े सिक्के गिन रही थी और सिक्कों की तादाद ने इसे कुछ और ना खुश किया था। सारा दिन तो बातें करती रहती है अम्मा, अगर मुंह को बंद और आंखों को खुला रखे तो ये घाटा बंद हो जाएगा। रजिया ने बुलंद आवाज में बड़ी बदतमीजी से कहा और करेंसी नोटों को सिलाई मशीन का ऊपर वाला हिस्सा उठाकर इसमें फेंक दिया। सिक्कों को इसने डिब्बे में ही रहने दिया था। रजिया बड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। सवेरे सवेरे क्या शोर मचाया है? क्या हो गया है? अब्दुल तौलिया गले में डाले मिसवाक चबाता हुआ और चप्पल घसीटता हुआ कमरे से निकल आया था। ये तुम अपनी अम्मी से पूछो कि क्यों सवेरे सवेरे तमाशा होता है इस घर में। आज फिर 50 का घाटा हुआ है। रजिया ने इसे तेजो तंद लहजे में अब्दुल से कहा। मेरी समझ में तो नहीं आता अम्मा, तू करती क्या है? लोगों को चीजें देते हुए ध्यान से पैसे क्यों नहीं लेती? कोई 200-300 चीजों का कारोबार नहीं कर रही, 10 चीजें बेच रही है तू, और तुझसे उन 10 का हिसाब नहीं रखा जाता। अब्दुल मुंह से मिसवाक निकालकर माँ पर चढ़ दौड़ा था। अम्मा बागते ने अपनी मोटी शीशों वाली ऐनक ठीक की। ठीक ही कहता है अब्दुल, कोई 100-200 चीजें थोड़ी हैं, 10 चीजें हैं। 10 चीजों में तो घाटा नहीं होना चाहिए मुझे। वो एक बार फिर पाँव में पहनी टूटी चप्पल को देखकर बड़बड़ाई थी। अब्दुल और रजिया दोनों में से किसी ने इसकी बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है ये खुद खाती रहती है। रजिया ने तंदो तेज आवाज में इल्जाम लगाया। खुद कहाँ खाएगी, 4 दांत हैं अम्मा के। अब्दुल ने पता नहीं क्या ख्याल आने पर अम्मा का दिफा किया। रोटी खा सकती है इन 4 दांतों के साथ, तो टॉफी और बिस्किट भी खा सकती है। रजिया ने 2 टोक लहजे में जवाब दिया। अम्मा बागते ने चारपाई पर अपने बराबर बैठे 4 साला सोनू को देखा। ऐनक से बस इसका चेहरा ही साफ दिखता था। शायद और कोई इतने करीब नहीं आता था अम्मा के। वो चुपचाप चारपाई पर अम्मा के बराबर बैठा, संजीदगी से इस झगड़े को देखता रहता। वो खामोश तमाशाई था। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये दुकानदारी अम्मा के बस की बात नहीं है। अब्दुल ने इस बार अपनी बीवी को झिड़का था। अरे मैंने कब कहा कि मुनाफा कमा कर लाए? घर चलाने की जिम्मेदारी थोड़ी सी सौंप दी है अम्मा को, कोई फायदा ना हो पर नुकसान भी तो ना हो। रजिया ने इसे अंदाज में कहा। अब्दुल ने उसकी बात नहीं सुनी थी। रोज 20-25 या 50 हाथ में से जाते हैं। अंदर बैठी रहती तो इतने पैसे तो ना लगते इस पर। वो अब बीवी से झगड़ रहा था। अंदर बैठकर कौन से तीर मार लेने थे तुम्हारी माँ ने? सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती थी, हर आने जाने वाले के साथ बातें करने बैठ जाती थी, या ये फरमाइश होती थी कि टीवी लगा दो, ऐसे जैसे टीवी मुफ्त में चलता है। ये कोई ताजमहल तो है नहीं जहां मर्जी उठती बैठती। सिलाई स्कूल चला रही हूँ मैं इस घर और तुम्हारी औलाद के लिए। कहाँ पटाती लड़कियों को। अगर अम्मा को अंदर बिठाए रखते तो अब कम से कम ये गली में बैठी रहती है, तो घर में तो जगह होती है। रजिया नॉन स्टॉप बोल रही थी। तो फिर भुगतो तुम ही। मैं तो इस रोज की बक बक और झक झक से तंग आ गया हूँ। अब्दुल बोलता हुआ सीन में बने गुसल खाने में चला गया। आज खुद आकर देखूंगी किस तरह चीजें बेचती है तू। 2 दफा पैसे गिनकर डिब्बे में डालकर सारे अज़ाब मेरी जान के लिए हैं। बेटे अपने बीवियों और औलादों के साथ कुवैत में ऐश कर रहे हैं, मगर मजाल है इन्हें कभी माँ का ख्याल आ जाए। ये घाटा हमारे लिए रखा है। रजिया बोलती हुई अंदर कमरे में चली गई। माँ के अंदर जाते ही सोनू फुर्ती से चारपाई से उतर गया। अब दुकान सजाओ, उसने अम्मा बाख्ता से कहा। अम्मा बाख्ता ने सर हिला दिया। ये रोज का मामूल था। रजिया इसी तरह बकती झुकती मंजर से गायब होती और सोनू अपना रोल अदा करने लगता। खामोश तमाशाई यकदम तमाशे का हिस्सा बन जाता। वो अब सेन के एक कोने में पड़ी लकड़ी के बेंच नमा मेज और उस मेज के ऊपर बड़ी बोरी उठाई खुशी खुशी सेन की दहलीज पार करके दरवाजे की बाईं तरफ नाली के ऊपर मेज रख दिया था। मेज अपनी मखसूस जगह पर रखने के बाद वो अब दहलीज के थड़े के एक कोने में उस तयशुद बोरी को रखने के बाद इस तरह भागता अंदर आया।
अम्मा भागते तब तक बमुश्किल एक हाथ से चारपाई का सहारा लेकर दूसरा हाथ अपने घुटने पर रखकर हांफती कांपती खड़ी हुई। सोनू तब तक अंदर आ गया था। हमेशा की तरह इसने अम्मा का हाथ पकड़ा और इससे सहारा देते हुए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अम्मा भागते अब बड़बड़ा रही थी। पता नहीं रोज घाटा क्यों होता है, ये जिंदगी में हर रोज ही क्यों घाटा पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आता कि बड़बड़ाते दहलीज को पार करने से पहले सांस लेने के लिए रुकी थी। खांसी का एक दौरा उसे पड़ा था। चंद मिनट वो वहीं खड़ी झुकी कमरे के साथ खांसती रही। उसने अब दरवाजे के एक पट पर हाथ रखे सहारा लिया हुआ था। सोनू किसी मैकेनिकी अंदाज में अम्मा के पास खड़ा इसके दौरे के खात्मे का इंतजार कर रहा था। ये रोज का मामूल था। सेन में अपनी चारपाई से यहाँ दरवाजे तक आते आते अम्मा यहाँ खड़े होकर खांसती थी।